नमस्कार, आप देख रहे हैं जन प्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के साथ कई विषयों के छात्र सोमवार को इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के नालंदा परिसर में अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जमकर हंगामा करते देखे गए। छात्रों की उपस्थिति में विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर बैठकर यूनियन के छात्र नेताओं ने अपनी मांगों का लिखित मेमोरेंडम डीएवीवी के जिम्मेदार के हाथों देने से इनकार कर दिया। हंगामे की जानकारी मिलते ही विश्वविद्यालय के नालंदा परिसर में इलाके की एसीपी सहित 3 थानों का बल पूरे समय मौके पर मौजूद रहा। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन का 6 सूत्रीय एजेंडा रहा है, जिसमें मुख्यतः बीएड के दूसरे और चतुर्थ सेम की उत्तर पुस्तिका का पुनः मूल्यांकन किया जाए और जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किया जाए। रिवैल्यूएशन और रीटोटलिंग के रिजल्ट तुरंत जारी करने की मांग भी यूनियन के छात्रों द्वारा की गई है। यूनियन के छात्रवृत्ति तुरंत देने और हर साल नियमित रूप से देने की मांग भी यूनियन द्वारा गुरु गोविंद सिंह लॉ कॉलेज के छात्रों को पुनः प्रायोगिक परीक्षा करवाए जाने और इसी कॉलेज की संपूर्ण जानकारी विश्वविद्यालय के पोर्टल पर जारी करने की मांग की गई है। आज का जो प्रदर्शन है वो इसलिए है कि जो बीएड और एलएलबी में जो समस्याएं चल रही है और गुरु गोविंद सिंह जो कॉलेज है फर्जीवाड़ा जो चल रहा है, जिसकी मान्यता भी रद्द कर दी गई थी और यहाँ पर 3000 बच्चों को फेल कर दिया गया बीएड और डीएड में। 80% बच्चे जो हैं वो फेल हो चुके हैं। जो बच्चे वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1 में पास हो चुके हैं उनको यहाँ पर इन्होंने फेल किया है और उनको ये बार बार बोल रहे हैं कि ये ह्यूमन एरर है। तो ह्यूमन एरर आप मतलब कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे। और यहाँ पर 5-5, 6-6 बार बच्चे आवेदन दे के जा चुके हैं, लेकिन यहाँ के कुलपति रजिस्ट्रार इतने ज़्यादा इस कुर्सी के नशे में चूर हैं कि वो बच्चों से ठीक से बात नहीं करते। कुलपति से तो मिलने तक का समय नहीं इन लोगों के पास। आज बच्चे बाग, टांडा, झाबुआ, राजगढ़ बहुत दूर दूर से आकर अपनी बात रख रहे हैं और इतना यहाँ बच्चे सुसाइड करने तक की बात कर रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग अगर ठीक से कॉपी चेक नहीं कर सकते तो यूनिवर्सिटी को बंद कर दीजिए। जो एक यूनिवर्सिटी डीयूवी का नाम था, जब से कुलपति रजिस्ट्रार आए हैं ये यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने में लगे हैं और इन्होंने इसको पैसे वाला एक वो बना लिया स्कैंडल की बच्चों को फेल करो, 300-300 रुपये लो और अगर 3000 बच्चों से आप सोचिए कितना पैसा जा रहा है। और एक जो फर्जीवाड़े जो कॉलेज चल रहे हैं जिसके कारण बच्चे ये उस पर वेबसाइट पर भी नहीं डालते कि इन कॉलेजेस की हमने मान्यता रद्द कर दी। वो इनके यहाँ से अगर लेटर भेजते हैं तो वो भी इनकी कोई औकात नहीं समझता, वो फेंक देता है कूड़ों में। तो इस तरह की ये यूनिवर्सिटी जहाँ वाइस चांसलर की ना चलती हो, रजिस्ट्रार की नहीं चलती हो, तो ऐसी यूनिवर्सिटी पे तालाबंदी कर देना चाहिए। और हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक इसका सॉल्यूशन आवेदन बहुत दे चुके हैं। और बाकी सर मैं बीएड 4th सेमेस्टर की छात्रा हूँ और जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे 2 बार आके ज्ञापन सौंप चुके हैं और 3400 के समथिंग मतलब बच्चों को एटीकेटी दी गई थी। इसके बाद हम लोगों ने जब यहाँ आके आंदोलन किया तो कुलपति मैडम ने कहा था कि हम लोग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की कॉपी फिर से चेक करवाएंगे। हम लोगों ने वेट किया, 1 महीने तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया। उन्होंने हमें 15 अक्टूबर तक की डेट दी थी। इसके बाद में सर मुझे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में 7 नंबर है। तो फिर उसके बाद में जब देखा तो रिज़ल्ट भी सेम ही आया और इन्होंने बाद में ये कहते हैं कि हमने तो सिर्फ सैम्पलिंग के लिए कुछ कॉपी भेजी थी जिनके 15 या 20 से ऊपर नंबर थे। तो सर अगर हमारे 7 नंबर है, हमने सही लिखा है, तो मतलब हमारी कॉपी ओपन नहीं की जाएगी क्या? मैं फिर भी मेरी कॉपी 550 रुपये दे के बुक रिव्यू में देख के आई हूँ और मैंने देखा तो मेरा दिमाग हिल गया है क्योंकि मुझे 20 नंबर के जो क्वेश्चन है 10-10 नंबर के उसमें 4 नंबर दे के छोड़ दिया गया और जो मेरे 11 क्वेश्चन है 5-5 नंबर के उनमें सिर्फ 3 क्वेश्चन में मुझे 1-1 नंबर दिया गया और वो बाकी सारे क्रॉस कर दिए। मैं खुद भी एक शिक्षिका रह चुकी हूँ। अगर बच्चे ने रिलेवेंट लिखा है तो आप इसे 0 नंबर कैसे दे सकते हैं, है ना? मेरा डीएवीवी प्रशासन से ये सवाल है कि अगर बच्चे ने सीसीटीवी क्या होता है, एक 5वीं क्लास का बच्चा भी उससे रिलेटेड लिखेगा, आप उसे 0 नंबर कैसे दे सकते हो? तो मैं तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस से पास आउट हूँ। करीब 2 घंटे से अधिक चले इस विरोध प्रदर्शन में छात्र नेता और छात्र विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर बैठकर प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। हालांकि पूरे समय पुलिस बल भी वहां मौजूद रहा, लेकिन चल रहे इस प्रदर्शन को दूर खड़े होकर देखता रहा और समय समय पर छात्र नेताओं को समझाता रहा। पूरे मामले में जब प्रबंधन ने मीडिया से बात की तो उन्होंने मांगों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। छात्र यूनियन के छात्र नेता ने भी मीडिया से बात की और कई आरोप विश्वविद्यालय प्रबंधन पर लगाए। हालांकि विद्यालय प्रबंधन ने नेताओं से बात की और अपना मेमोरेंडम देने के लिए कहा, लेकिन छात्र नेता सिर्फ अपनी मांगों को लेकर पूरे समय विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के सामने बैठकर नारेबाजी करते रहे। ये कहना है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएड और एमएड दोनों की ही 700 कॉपीज़ का करीब वैल्यूएशन फिर से करवाया गया है और उसमें यही पाया गया है कि बहुत कम मार्क्स वगैरह जो है वो बड़े हैं और उसको
बच्चों को सूचित भी कर दिया गया है। तो उसमें ये जो उन्होंने आरोप लगाया गया कि फिर से करवाया जाए, ऑलरेडी टोटलिंग हो चुका है और वो चीज़ कम्युनिकेट की जा चुकी है बच्चों को। उसमें बहुत कम अंतर आया है और बाहर से करवाया गया है, यहाँ के लोकल एग्जामिनर से भी नहीं करवाया गया है। नहीं, अब इसमें तो ये है कि जो भी कॉपीज़ जांची जाती हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा ही जांची जाती हैं और इसका कोई अलग से प्रावधान नहीं है कि फिर से कॉपीज़ जचवाई जाएं। यदि बच्चों को करवाना चाहते हैं वो तो रीवैल्यूएशन वो करवा सकते हैं, उसके लिए एक निर्धारित फ़ीस है और वो जमा करवा के रीवैल्यूएशन करवा सकते हैं। पर फिर भी माननीय कुलपति महोदया ने निर्देश दिए एग्ज़ाम कंट्रोलर जी को और उन्होंने 600 से 700 बच्चों के, जैसा मैं बता चुका हूँ, फिर से कॉपीज़ चेक करवाई हैं और उसमें मार्क्स करीब करीब नहीं बढ़े हैं और ये बच्चों को सूचित भी किया जा चुका है। पर यदि बच्चा फिर भी संतुष्ट नहीं है तो वो रीवैल्यूएशन मोड में जा सकता है। और सभी कॉपीज़ जो हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा जांची गई हैं, पहले अपने यहाँ भी जचवाई गई हैं और फिर बाहर के विश्वविद्यालय में भी जचवाई। नहीं, ये तो फिर मैंने अभी उनको बताया है, क्योंकि यदि सब्जेक्ट एक्सपर्ट जांचता है और वो नंबर नहीं दे रहा है, इसका मतलब बच्चे की गलती है। तो इसके लिए यदि उसको आगे और करवाना चाहता है तो वो रीवैल्यूएशन मोड में जाए और उसके बाद फिर से 3 एग्जामिनर के पास कॉपी जाएगी, 2 एग्जामिनर, और उसके बाद नहीं होता है तो फिर तीसरे के पास, और उसमें उसका निराकरण हो सकता है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।